अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग को सिक्योर बना सकते हैं फ्रॉम मालवेयर, फ्रॉम फिशिंग अटैक्स एंड फ्रॉम हैकर्स। क्योंकि इवेंचुअली जब तुम एक अच्छा ब्लॉग बिल्डअप करना शुरू कर दोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे वर्डप्रेस पे ब्रूट फोर्स अटैक भी लगेगा अगर तुमने कोई बेसिक या कॉमन पासवर्ड यूज़ किया हुआ है। मालवेयर अटैक भी लगेंगे, स्क्रिप्ट इंजेक्शंस भी लगेंगे और वो फिशिंग अटैम्प्ट्स भी करेंगे। मतलब तुम्हारे ईमेल के ऊपर स्पैम ईमेल्स भेजेंगे इस किस्म की कि बस उनका की कोशिश होगी कि किसी तरीके से तुम उनके ना ख़तरनाक से किसी लिंक के ऊपर क्लिक कर दो और उनको तुम्हारी ब्राउज़र की कैश का एक्सेस मिल जाए। तुम्हें किसी ना किसी तरह, मतलब भाई बहुत बेतहाशा उनके पास हथकंडे होते हैं तुम्हें फंसाने के लिए। तो लेट्स डिस्कस दैट कि किस तरीके से मैं अपने ब्लॉग्स को खुद सिक्योर रखता हूँ और मालवेयर अटैक से कैसे बचता हूँ। इससे पहले मेरी काफ़ी वेबसाइट्स मालवेयर अटैक में और ब्रूट फोर्स में जा चुकी हैं। तो देयर आर अ फ्यू टिप्स आई हैव फॉर यू जो कि इसको बहुत बिल्कुल ज़ीरो का तो नहीं कर देंगे लेकिन 90% मिनिमाइज कर देंगे। सो टिप नंबर 1 इज़ योर यूज़र नेम। जो तुम यूज़र नेम रखते हो और पासवर्ड रखते हो ना, देखो सबसे बेस लेवल सिक्योरिटी तो यही होती है। तुम यूज़र नेम में ना बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन सेट करते हो, भाई उसका एडमिन सेट नहीं करो, change it. Maybe use your own name or some random phrase for it. लेकिन admin यूज़ नहीं करो एडमिनिस्ट्रेटर का ना यूज़र नेम, क्योंकि वो सबसे आसान होता है। उसके बाद ब्रूट फोर्स में क्या चाहिए होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड। 50% काम तुमने आसान कर दिया कि तुमने डिफ़ॉल्ट एडमिन यूज़ करा। और पासवर्ड भी भाई कम से कम 12 to 13 डिजिट का यूज़ करो, उसके अंदर एक नंबर यूज़ करो और एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करो। तो इससे थोड़ा सा ना ब्रूट फोर्स अटैक से ज़्यादा तुम सिक्योर फील करोगे। सेकेंड टिप कम्स इन द कमेंट सेक्शन। देखो जब तुम कमेंट सेक्शन अपना ओपन छोड़ देते हो ना, ज़्यादातर केसेस में देखो कमेंट सेक्शन तो अव्वल तो तुम ओपन छोड़ो ही ना, ये मेरी सलाह है। ज़्यादातर मैंने बड़े ब्लॉगर्स के ब्लॉग्स पे यही देखा है कि वो अपने वर्डप्रेस ब्लॉग्स के ऊपर जो कमेंट सेक्शन है उसको कम्प्लीटली डिसेबल रखते हैं। इवन कॉन्टैक्ट फॉर्म्स भी यूज़ नहीं करते, कोई भी मतलब ऐसी ओपनिंग नहीं छोड़ते जहाँ से एसक्यूएल का इंजेक्शन लग जाए या स्क्रिप्ट अटैक यूज़ हो सके। तो वो क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स भी रिमूव कर देते हैं और जो कॉन्टैक्ट सेक्शन होता है उसमें से भी फॉर्म्स वो यूज़ नहीं करते, बल्कि वहाँ पे वो अपना ईमेल यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर स्टिल तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारा कोई फॉर्म टाइप सेक्शन भी है जिसके ऊपर लाजमी तुम यूज़र इंट्रैक्शन चाहते हो, तो भाई रिकैप्चा यूज़ कर लो, इस किस्म की सिक्योरिटी यूज़ करो, 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाओ जब कोई यूज़र नया तुम्हारे वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर रहा हो। मेक श्योर कि भाई वर्डप्रेस पे सिर्फ वही लोग कमेंट कर सकते हैं जो लॉग्ड इन हो या फिर रजिस्टर्ड यूज़र हो। इस किस्म की सिक्योरिटी रखो, वरना मेरा सजेशन तो यही है कि एक प्लगइन आता है डिसेबल ऑल कमेंट्स के नाम से, बहुत सिंपल है, जाके तुम उसको इंस्टॉल कर लो, एक ही दफ़ा जान छोड़ाओ, सारे कमेंट्स को ना बंद करके रखो। और कॉन्टैक्ट अस में भी कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं रखना, कॉन्टैक्ट अस में मेंशन कर दो अपनी कॉन्टैक्ट ईमेल जो कि तुम रेगुलरली देखते हो, ताकि कोई क्वेरी आए, कोई इंपॉर्टेंट ईमेल आ रही हो तो यू आर एबल टू आंसर दैट। बट सिंपली रिमूव ऑल काइंड ऑफ फॉर्म्स और ऑल काइंड ऑफ ओपनिंग्स जहाँ पे यूज़र तुम्हारी वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहा हो, ये वाली चीज़ें तो तुम रिमूव ही कर दो। इस किस्म की ख़तरनाक चीज़ें रखनी ही नहीं। तो फर्स्ट वॉज यूज़र नेम, सेकेंड वॉज कॉमेंट्स। लेट्स कम टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज इंस्टॉलिंग अ सिक्योरिटी प्लगइन टू स्कैन मालवेयर। यूजुअली आई गो विद वर्डपेंस। there is not a very specific reason for that, just because वो सारे फीचर्स दे रहा होता है और it's good enough for me। तो अब तक मैं वर्डफ्रेंस के साथ स्टिक कर रहा हूँ और वर्डफ्रेंस मैं रेगुलरली यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मल्टीपल थर्ड पार्टी प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो तुम यूज़ कर सकते हो। लेकिन देख लेना कोई सिक्योर्ड कंपनी हो और काफ़ी अरसे से वो काम कर रही हो, उसके रिव्यूज़ वगैरह चेक कर लेना। फॉर द टाइम बीइंग मैं वर्डफ्रेंस यूज़ कर रहा होता हूँ। कि अगर तुम एक एक्स्ट्रा टॉपिंग लेयर पे जाना चाहते हो ना सिक्योरिटी के, तो भाई सिंपली हाइड योर वर्डप्रेस। मतलब क्या करो, एक और प्लगइन आता है हाइड माई वर्डप्रेस या हाइड WP। इससे क्या होता है कि जो तुम्हारा लॉगिन URL है ना, अभी होगा तुम्हारा www.yourdomain.com/wp-admin। वो क्या कर देगा कि वो तुम्हारे कस्टमाइज्ड URL पे डाल देगा। मिसाल के तौर पे सिर्फ लॉगिन पर डाल देगा, जो भी तुम स्लग बोलोगे ना उसके ऊपर वो तुम्हारे वर्डप्रेस लॉगिन पैनल को डाल देगा। इससे होगा क्या कि जब हैकर अटेम्प्ट कर रहा होगा या ब्रूट फोर्स के लिए कोई अटेम्प्ट कर रहा होगा, उसको स्लग ही नहीं पता होगा, उसको पता ही नहीं होगा कौन से URL पे तुम्हारा WP-admin पैनल जा रहा है। तो कॉमन जो नए न्यूबी होते हैं और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो हमारी वेबसाइट से ही मिलती है उनको प्रैक्टिस करने के लिए, तो प्रैक्टिस उनकी वहाँ से शुरू नहीं होती और खासा हद तक वो वाला खतरा भी टल जाता है। एंड माई लास्ट टिप फॉर यू इज़
कि जहाँ पे भी तुम अपनी ईमेल मेंशन कर रहे हो ना, ईमेल भाई कंप्लीट ईमेल नहीं लिखो जो कॉपी पेस्ट की जा सके। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि स्पैम ईमेल्स कर करके लोग तुम्हारी नाक में दम कर देंगे। दूसरा ये कि बैकलिंक्स ऑफर तुम्हें बहुत मिलेंगी कि भाई आप हमारा मतलब लोग ना बॉट ईमेल्स जो चलाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा स्पैम करना शुरू कर देते हैं। एंड थर्ड इज़ के लोग तुम्हें फिशिंग ईमेल्स ज़्यादा करेंगे। तुम मैनुअली डाल लो। मिसाल के तौर पे मेरी ईमेल है contactshahwajahat@gmail.com। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट शाहवजाहत पूरा लिखता हूँ, फिर 2 ब्रैकेट्स बनाता हूँ, ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ @80@ और उसके बाद gmail.com। इससे होता क्या है कि जो क्रॉलर्स होता है ना वो स्कैन करके कम्प्लीटली मेरी ईमेल फेच नहीं कर पाते, और जो ह्यूमन रीडर होता है ना जिसको मैनुअली मुझसे वाक़ितन कॉन्टैक्ट करना होता है वो समझ जाता है मेरी ईमेल क्या है और मुझसे ईजिली कॉन्टैक्ट कर लेते हैं मेरे ब्लॉग्स के थ्रू, तो मुझे ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। सो दीज वर माई 5 टिप्स फॉर यू कि हाउ यू कैन सिक्योर योर वर्डप्रेस ब्लॉग या हाउ आई सिक्योर माई वर्डप्रेस ब्लॉग। तो अगर तुमने सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई बिल्कुल भी वर्डप्रेस पे तो भाई सोच लो, क्योंकि आज नहीं तो कल कोई ना कोई एक न्यूबी हैकर तुम्हारी वेबसाइट को प्रैक्टिस का निशाना बनाने वाला है। सो स्टे सेफ, कीप योर ब्लॉग सिक्योर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।